दोस्तों, भारत के रक्षा वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से वह कारनामा कर दिखाया है जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक पूरी दुनिया में सुनाई देने वाली है। अब तक दुनिया भारत को केवल एक उभरती हुई सैन्य ताकत के रूप में देख रही थी, लेकिन डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा धमाका किया है जिसने युद्ध के नियमों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार भारत ने एक ऐसी ब्रह्मास्त्र तकनीक में महारत हासिल कर ली है जिसे अब तक दुनिया के केवल 3 महाशक्तिशाली देश अमेरिका, रूस और चीन ही छू पाए थे। और सच कहें तो वे भी इसमें पूरी तरह सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन भारत ने पहले ही प्रयास में एक लंबी छलांग लगाते हुए इतिहास रच दिया है। एक लेटेस्ट और बेहद सीक्रेट अपडेट निकलकर सामने आ रही है जिसके मुताबिक भारत ने एक ऐसे इंजन का फुल स्केल टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है जो हवा की गति से 7 गुना तेज भाग सकता है। और दोस्तों, यह कोई मामूली टेस्ट नहीं था। यह टेस्ट पूरे 12 मिनट तक चला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 12 मिनट तक लगातार आग उगलने वाला यह टेस्ट कोई साधारण प्रयोगशाला का प्रयोग नहीं था, बल्कि यह भारत की उस तैयारी का शंखनाद है जो दुश्मनों को यह बताने के लिए काफी है कि अब भारत तकनीक का पीछा नहीं कर रहा, बल्कि तकनीक का नेतृत्व करने के लिए तैयार खड़ा है। आखिर क्या है ये इंजन जो सूरज जैसी गर्मी को भी हंसते हंसते झेल गया, और कैसे इस टेस्ट ने पाकिस्तान और चीन के पूरे डिफेंस सिस्टम को बेकार कर दिया? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी अपनी सेना और अपने वैज्ञानिकों के इस असंभव कारनामे पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। तो चलिए अब इस पूरी खबर की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर 12 मिनट के इस टेस्ट ने दुनिया को क्यों चौंका दिया है। दोस्तों, डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक हथियारों की दुनिया में एक मील का पत्थर स्थापित करते हुए स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि 12 मिनट का समय सुनने में तो बहुत कम लगता है, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? लेकिन हाइपरसोनिक तकनीक की दुनिया में 12 मिनट का समय एक अनंत काल जैसा होता है। अब तक दुनिया भर में जो टेस्ट होते थे वे महज कुछ सेकंड के होते थे। 20 सेकंड या 30 सेकंड में ही इंजन का दम निकल जाता था या वह गर्मी से पिघल जाता था। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इस इंजन को 12 मिनट तक लगातार चलाकर यह साबित कर दिया है कि हमारे पास वो धातु और वो कूलिंग सिस्टम मौजूद है जो 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा के तापमान को झेल सकता है। इस टेस्ट का सीधा सा मतलब है कि भारत अब हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के उस अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है जहां से पीछे मुड़कर देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब तक हम केवल तकनीक का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस 12 मिनट के टेस्ट ने यह मुहर लगा दी है कि अब हम इस तकनीक को हथियार में बदलने जा रहे हैं, यानी कि वेपनाइजेशन का दौर शुरू हो चुका है। यह खबर चीन और पाकिस्तान के रक्षा सलाहकारों की नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि हाइपरसोनिक गति पर उड़ने वाला हथियार जब 12 मिनट तक हवा में रहेगा तो वह इतनी दूरी तय कर लेगा कि दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकाने भी अब सुरक्षित नहीं बचेंगे। अब जरा इस तकनीक की जटिलता को समझिए। साधारण मिसाइलों में जो रॉकेट इंजन लगे होते हैं उनमें ईंधन के साथ साथ ऑक्सीजन का भारी भरकम टैंक भी लगा होता है, लेकिन स्क्रैमजेट इंजन एक एयर ब्रीथिंग इंजन होता है, यानी कि यह वायुमंडल से ही ऑक्सीजन खींचता है और उसे ईंधन के साथ मिलाकर जलाता है। इसका फायदा यह होता है कि हमें ऑक्सीजन का टैंक साथ लेकर नहीं चलना पड़ता, जिससे मिसाइल हल्की हो जाती है और हम उसमें ज्यादा विस्फोटक या वॉरहेड ले जा सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि जब कोई मिसाइल आवाज की गति से 6 या 7 गुना तेज चलती है तो उसके इंजन के अंदर हवा की गति इतनी तेज होती है कि वहां आग जलाए रखना तूफान में माचिस की तीली जलाने जैसा होता है। और भारतीय वैज्ञानिकों ने न केवल उस तूफान में माचिस जलाई है, बल्कि उसे पूरे 12 मिनट तक जलते रहने दिया है। यह भौतिक विज्ञान के नियमों को चुनौती देने जैसा है। इस दौरान तापमान इतना ज्यादा था कि टाइटेनियम जैसी मजबूत धातुएं भी पिघल सकती थीं। लेकिन डीआरडीओ ने यहां अपनी एक्टिव कूलिंग तकनीक का जादू दिखाया। इसमें ईंधन ही कूलेंट का काम करता है। वह इंजन की दीवारों की गर्मी सोखता है और फिर जलने के लिए जाता है। अगर ईंधन का प्रवाह 1 मिलीसेकंड के लिए भी रुकता तो इंजन फट सकता था, लेकिन 12 मिनट तक
यह मक्खन की तरह चला। अब बात करते हैं इसके सामरिक महत्व की। रिपोर्ट के मुताबिक ये इंजन मैक 6 से मैक 7 की गति पर काम करता है। मैक 7 का मतलब है आवाज की रफ्तार से 7 गुना तेज, यानी कि लगभग 7400 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम गणित लगाएं तो 7400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर कोई चीज 12 मिनट तक चलती है तो वह लगभग 1480 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। अगर हम इसमें शुरुआती बूस्टर चरण को भी जोड़ दें तो इस हथियार की कुल मारक क्षमता लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास होगी। अब आप कहेंगे कि 1600 किलोमीटर तो कम है, हमारे पास तो 5000 किलोमीटर वाली अग्नि मिसाइलें हैं। लेकिन यहीं पर असली खेल है। अग्नि जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें एक फिक्स रास्ते पर चलती हैं जिसे रडार पकड़ लेते हैं, लेकिन स्क्रैमजेट इंजन से चलने वाली यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल वायुमंडल के अंदर ही उड़ती है और विमान की तरह हवा में अपना रास्ता बदल सकती है। इतनी तेज गति और कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण दुनिया का कोई भी रडार इसे पकड़ ही नहीं पाएगा। जब तक दुश्मन का रडार इसे देखेगा तब तक यह मिसाइल उसके सिर पर होगी और उसे प्रतिक्रिया देने का 1 सेकंड का भी समय नहीं मिलेगा। यह मिसाइल भारत के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक कमी को पूरा करेगी, जिसे थिएटर रेंज हाइपरसोनिक स्ट्राइक वेपन कहा जाता है। ब्रह्मोस 300 से 800 किलोमीटर और अग्नि 5000 प्लस किलोमीटर के बीच जो गैप था उसे यह 1600 किलोमीटर वाली मिसाइल भरेगी। अब जरा भूगोल पर नजर डालिए। भारत के उत्तर में तिब्बत का विशाल पठार है जहां चीन ने अपने एयरबेस बना रखे हैं। ये ठिकाने पहाड़ों की आड़ में सुरक्षित माने जाते थे, लेकिन अब इस हाइपरसोनिक मिसाइल के आने से तिब्बत का पूरा पठार और चीन के अंदरूनी इलाके भी भारत की जद में आ जाएंगे। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि यह मिसाइल एडवर्सरी रियर एरियाज यानी दुश्मन के पीछे वाले इलाकों में घुसकर मारने में सक्षम है। पाकिस्तान का तो पूरा का पूरा नक्शा ही इस मिसाइल की रेंज में आ जाएगा। पाकिस्तान की लंबाई चौड़ाई इतनी भी नहीं है कि वो इस 1600 किलोमीटर की रेंज से बच सके। उसका कोई भी एयरबेस, कोई भी परमाणु ठिकाना या बंकर इस मिसाइल की पहुंच से दूर नहीं होगा। और सबसे डरावनी बात यह है कि उसके पास इसे रोकने का कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है। यहां तक कि चीन ने जो S-400 सिस्टम रूस से खरीदे हैं या अपने खुद के HQ-9 सिस्टम बनाए हैं, वह भी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सामने बेकार साबित हो जाएंगे। S-400 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकता है, लेकिन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो रास्ता बदल रहा हो उसे ट्रैक करना उसके बस की बात नहीं है। चीन पिछले कई सालों से अपनी DF-17 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रदर्शन करके दुनिया को डरा रहा था और भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा था, लेकिन DRDO के इस एक टेस्ट ने चीन के उस मनोवैज्ञानिक बढ़त को चकनाचूर कर दिया है। अब भारत भी कह सकता है कि अगर तुम्हारे पास हाइपरसोनिक हथियार हैं तो हमारे पास भी उसका जवाब तैयार है, और हमारा जवाब तुमसे ज्यादा सटीक और भरोसेमंद है, क्योंकि हमने अपनी तकनीक को 12 मिनट तक तपाकर उसे कुंदन बना दिया है। यह टेस्ट भारत को आत्मनिर्भरता की एक नई ऊंचाई पर पहुंचाता है। हाइपरसोनिक तकनीक ऐसी चीज है जिसे कोई भी देश, यहां तक कि रूस और अमेरिका भी, किसी दूसरे को नहीं देता। भारत ने इसे जीरो से शुरू किया और खुद विकसित किया। इसमें इस्तेमाल होने वाला स्पेशल फ्यूल और मिश्र धातु पूरी तरह स्वदेशी हैं। यह टेस्ट भारत की न्यूक्लियर डिटरेंस को भी मजबूत करता है। अगर दुश्मन को पता है कि भारत के पास ऐसे हथियार हैं जो उसके पहले हमले के बाद कुछ ही मिनटों में तबाही मचा सकते हैं, तो वह भारत पर हमला करने की सोचेगा भी नहीं। यही असली शांति की गारंटी है। भविष्य में इस इंजन का उपयोग सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका उपयोग हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बनाने में और इसरो के साथ मिलकर रियूजेबल लॉन्च व्हीकल जैसे अवतार प्रोजेक्ट बनाने में भी किया जा सकता है। सोचिए, एक ऐसा विमान जो मुंबई से उड़े और हाइपरसोनिक गति से महज आधे घंटे में लंदन या न्यूयॉर्क पहुंच जाए। यह तकनीक उसी भविष्य की नींव रख रही है। यह 12 मिनट का टेस्ट दरअसल भारत के आत्मविश्वास का टेस्ट था, जिसमें हम डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए हैं। अब चीन को अपनी विस्तारवादी नीतियों पर लगाम लगानी होगी, क्योंकि उसे पता है कि हिमालय के उस पार एक ऐसा देश जाग चुका है जिसके पास अब आग से खेलने और आग को काबू करने दोनों की कला आती है। DRDO ने आलोचकों को भी करारा जवाब दिया है और साबित कर दिया है कि जब वे ठान लेते हैं तो समय से पहले और विश्व स्तरीय गुणवत्ता के साथ प्रोजेक्ट पूरा करते हैं। तो दोस्तों, भारत की इस गगनचुंबी सफलता और DRDO के वैज्ञानिकों की इस मेहनत पर आपकी क्या राय है?
क्या आपको लगता है कि भारत को जल्द से जल्द इस मिसाइल को अपनी सेना में तैनात कर देना चाहिए? अपनी राय और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आज आपको भारतीय होने पर और अपने वैज्ञानिकों पर गर्व महसूस हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।